दोस्तों, कुछ महीने पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पढ़ाई को लेकर देश में ऐसा फरमान सुना दिया है जिससे वहां के स्टूडेंट्स परेशान हो गए हैं। इतना ही नहीं, इस फरमान के बाद पूरे देश में एक तूफान सा आ गया है। यहाँ आम इंसान से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक इस फरमान की आलोचना करने लगे हैं। उन्हें ऋषि की बात अच्छी नहीं लग रही है। वो ये कह रहे हैं कि ये देश के बच्चों के साथ जबरदस्ती करना होगा। ऋषि की ये बातें हवा में हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम सुनक ने ऐसा क्या कर दिया जिससे इतना बवाल मच गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषि ने देश के भविष्य को देखते हुए यहाँ 18 साल की उम्र तक मैथ्स को कंपलसरी कर दिया है। और ये फैसला उन्होंने भारत के एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए किया है, जहाँ मैथ्स को सबसे बड़ा और बेहतरीन सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन इस फरमान के बाद ब्रिटेन की हालत ऐसी हो गई है जैसे उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई हो और वो उसका विरोध करने के लिए उतर आए हैं। आखिर सुनक के इस फैसले का ब्रिटेन में क्यों विरोध हो रहा है? क्यों मैथ्स ब्रिटेन के स्टूडेंट्स के लिए मुसीबत बन गई है और क्यों इसे 18 साल की उम्र तक पढ़ना नहीं चाहते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक नजर यहाँ इकोनॉमी पर भी डाल लेते हैं, जो ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री के बाद बदली है। यहाँ कुछ नया देखने को मिल रहा है और ऋषि ने सत्ता संभालने के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किया है। दोस्तों, ब्रिटेन में ऋषि सुनक को लेकर बात करें तो पिछले साल हुए चुनाव में वो हार कर जीतने वाले बाजीगर साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करके उन्होंने दिखा दिया कि देश को वो ही आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर काफी हद तक सफल माने जाने वाले ऋषि सुनक के लिए नया साल 2023 चुनौतियों से भरा है। देश पहले ही महंगाई की मार से जूझ रहा है। अब आईएमएफ ने भी इस साल वैश्विक मंदी के संकेत दिए हैं। दोस्तों, ऋषि सुनक ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री रही हैं। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई ऐसे कदम उठाए थे जिससे लोगों के दिल में उन्होंने जगह बनाई है। वहीं कोविड के दौरान सुनक ने कर्मचारियों और व्यवसायियों का समर्थन किया और उनके लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इस क्रांतिकारी फैसले से वो देश दुनिया में चर्चा का विषय बन गए थे। इस पैकेज में जॉब रिटेंशन प्रोग्राम भी शामिल था। कथित तौर पर सुनक के इस कदम से ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पर लगाम लगाने में मदद मिली थी। वहीं कोरोना की शुरुआत में होटल इंडस्ट्री के लिए चल रही ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम के लिए सुनक ने 15,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। इसके साथ कोरोना के चलते चरमराई टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। इन सभी फैसलों से साबित होता है कि सुनक को वित्तीय मामलों की अच्छी समझ है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को ठीक बनाए रखने के लिए उन्होंने कई साहसिक कदम उठाए हैं। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री रहते हुए वो तत्कालीन पीएम जॉनसन की गलत नीतियों का विरोध करने से भी नहीं चूकते थे। उनके स्थिर बर्ताव, अपने साथियों तक पहुंचने की उनकी क्षमता और जटिल वित्तीय मसलों में उनकी समझ ने उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है। लेकिन सामने चुनौतियां कई हैं। ब्रिटेन में अभी आर्थिक हालात बहुत ज्यादा सुधरे नहीं हैं। वहीं सुनक के कुछ फैसलों से कर्मचारियों के एक वर्ग में नाराजगी भी है। इसके चलते ब्रिटेन में कुछ दिनों पहले व्यापक पैमाने पर हड़ताल हुई। वहीं देश में महंगाई दर 11% के पार पहुंच गई है। आईएमएफ ने अंदेशा जताया है कि अमेरिका, चीन और यूरोप जैसी विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं और ऐसे में मंदी की आशंका है। इस स्थिति से उबरने में अगर सुनक कामयाब होते हैं तो वो 2023 के 30 मार्का साबित हो सकते हैं और उनकी लोकप्रियता भी बरकरार रहेगी। एक तरफ जहां देश की इकोनॉमी ऋषि सुनक के लिए चैलेंज बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ऋषि सुनक राष्ट्र के एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव चाहते हैं। इसके लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ऐलान किया है कि इंग्लैंड में 18 साल की उम्र तक स्टूडेंट्स को मैथ्स की पढ़ाई करनी होगी, यानी कि यहाँ 18 साल के बच्चों को मैथ्स पढ़ना अनिवार्य होगा। दरअसल दोस्तों, इंग्लैंड में स्टूडेंट्स मैथ्स के सब्जेक्ट में काफी कमजोर हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही पीएम सुनक की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री सुनक ने 2023 में दिए अपने पहले भाषण में कहा कि वो ये चाहते हैं कि जब बात फाइनेंस की हो तो लोग इसे समझ पाएं। हालांकि ब्रिटिश पीएम के आलोचकों का कहना है कि सभी बच्चे मैथ्स तभी पढ़ पाएंगे जब देश में मैथ्स टीचर की संख्या ज्यादा होगी। दोस्तों, ऋषि सुनक ने जो फैसला लिया है उसके पीछे भारत की स्टडी पॉलिसी को भी एक कारण माना जा रहा है। दरअसल भारत में हर पेरेंट्स की सोच ये है कि उनका बच्चा मैथ्स सब्जेक्ट पढ़े, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिससे करियर के काफी सारे रास्ते खुलते हैं। मैथ्स से इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वैज्ञानिक और बहुत से जॉब हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि भारत में मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और यहाँ के स्टूडेंट्स की मैथ्स बहुत अच्छी होती है। तभी तो देश के साथ विदेशों में भारतीय स्टूडेंट्स का बोलबाला है।
लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। यहाँ के स्टूडेंट्स मैथ्स में काफी वीक होते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटेन में साइंस से रिलेटेड जॉब्स के पद अधिकतर खाली ही रहते हैं। यहाँ कोई काम करने के लिए आता ही नहीं है। वहीं यूके कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट का कहना है कि यहाँ 43% जगह तो खाली ही रहती है और शायद आने वाले वक्त में ये प्रतिशत 60 तक पहुंच जाए, क्योंकि यूके में इंजीनियर, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, टेक्नीशियन तो यहाँ पैदा ही नहीं हो रहे। जो भी आ रहे हैं वो ज्यादातर बाहर के हैं। इसी को देखते हुए ऋषि सुनक चाहते हैं कि यूके के बच्चे मैथ्स पढ़ें। सुनक ने कहा कि ब्रिटेन को न्यूमेरिक यानी कि संख्या या कहीं मैथ्स को लेकर अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज एक ऐसी दुनिया है जहां डेटा हर जगह है और आंकड़े हर काम को रेखांकित करते हैं, लेकिन हमारी मैथ्स की कमजोरी की वजह से हमारे बच्चे इस स्किल्स के बिना ऐसी दुनिया में कदम रखने के काबिल नहीं रह जाते हैं। पीएम सुनक ने कहा कि वो चाहते हैं कि यूके के लोगों के पास फाइनेंस और मॉर्गेज जैसी चीजों को लेकर खुद पर आत्मविश्वास महसूस करने की स्किल हो। दोस्तों, हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि इंग्लैंड में लगभग 80 लाख लोगों के पास प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बराबर ही मैथ्स की जानकारी है। 16 साल की उम्र तक के 60% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स की बेसिक जानकारी नहीं है। इंग्लैंड में पारंपरिक ए लेवल सब्जेक्ट बेस्ड क्वालिफिकेशन के जरिए स्टूडेंट्स के पास 16 से 18 साल की उम्र में खुद सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन होता है, जिसमें वो मैथ्स से दूरी बनाए रखते हैं। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले 16 से 19 साल के इंग्लैंड के आधे स्टूडेंट्स ही मैथ्स की पढ़ाई करते हैं। ऐसे में मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लेकर इंग्लैंड के बच्चों को ज्यादा जानकारी नहीं है। इस वजह से मैथ्स से संबंधित फील्ड में इंग्लैंड के बच्चे काफी पिछड़ रहे हैं। इसी को देखते हुए सुनक चाहते हैं कि यूके के बच्चे भी मैथ्स में अच्छे से ग्रो करें। इसलिए सुनक के ऐलान के बाद अब स्टूडेंट्स को 18 साल की उम्र तक मैथ्स पढ़ना होगा। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस प्लान का उन स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा जो ह्यूमैनिटीज या क्रिएटिव आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। पीएम का ये आइडिया अभी विचार के स्तर पर है। इसके पूरी तरह से एक पॉलिसी के रूप में बनने में अभी समय है। सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई सिस्टम तैयार नहीं किया गया है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि मैथ्स को लेकर इंग्लैंड में ऐसा फैसला लिया गया है। इससे पहले भी साल 2021 में यूके में एक स्कीम निकाली गई थी जिसमें कहा गया था कि जो मैथ्स में नोबेल प्राइज का विजेता है वो यूके में आकर रहे, उसे यूके की सरकार नागरिकता देगी। इस फैसले के पीछे ये एक बड़ा कारण था कि अगर कोई बड़ा फिजिसिस्ट है और नोबेल प्राइज विजेता है, अगर वो यहाँ आकर रहता है तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करेगा, किताबें लिखेगा और बच्चों को मैथ्स फिजिक्स के लिए इंस्पायर करेगा। लेकिन ब्रिटेन की इस स्कीम का किसी पर भी असर नहीं पड़ा। यहाँ कोई नहीं आया। लेकिन यूरोप के बाकी देशों में फिजिसिस्ट आते हैं, रहते हैं, लेकिन यूके के इस मामले में अपना असर खत्म कर चुका है। इसके पीछे का कारण यह है कि पहले यूके जाने पर लोग फ्रांस या जर्मनी में जा सकते थे, लेकिन यूके अब यूरोप का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग और वीजा में दिक्कत नहीं आती थी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है, जिसके कारण यहाँ बाहर के लोग आने से कतरा रहे हैं। ऐसे में यूके को अगर अपनी साख बचानी है तो साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम करना होगा। दोस्तों, भारत में यूथ की संख्या काफी ज्यादा है। इसके साथ ही यहाँ जॉब को लेकर भी यूथ काफी मेहनत करता है। वहीं यहाँ मैथ्स और साइंस को लेकर तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखा जाता है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होने की वजह से थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ रिसर्चर्स की संख्या ज्यादा होती है। वहीं यूके में ये हालत बहुत खराब है। इसलिए सुनक चाहते हैं कि ब्रिटेन बाकी देशों के मुकाबले कमजोर नहीं रहे, उसका खोया हुआ दर्जा उसे वापस मिले। इसलिए यूके में मैथ साइंस पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन सुनक के इस फैसले पर विपक्ष ने हंगामा कर रखा है। वो कहता है कि इस तरह के सिस्टम को लागू करने से पहले ये देखना होगा कि मैथ्स पढ़ने से पहले पढ़ाने वाला हो। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार मानती है कि अगले आम चुनाव से पहले इसे लागू करना संभव नहीं होगा। हालांकि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इसी बार योजना पर काम करना शुरू कर देंगे। वहीं शिक्षा समिति के अध्यक्ष और टोरी सांसद रॉबिन वॉकर ने प्रधानमंत्री से चाइल्ड केयर पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आज 16 साल के बाद गणित के प्रति वचनबद्धता को सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर हम बच्चों को शुरू से बढ़ावा देने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन्हें स्कूल सिस्टम में ऐसा करने का अवसर नहीं मिलेगा। अब देखना होगा कि ऋषि सुनक अपने फरमान पर कितना सफल हो पाते हैं।